So let us start. Epsilon delta definition of limit of one variable. Epsilon delta definition of limit. Okay, visible to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. What is the epsilon delta definition of limit? If for even epsilon greater than 0. What is epsilon here? Epsilon is बोलिए Any quantity greater than 0 but however small. and less than 1. Yes, ma'am. Greater than 0 but less than 1 always. Epsilon lying between 0 and 1 always. If for given epsilon greater than 0, epsilon is however small. If for given epsilon greater than 0, however small, there exists. This is a symbol of there exists. There exists a positive number delta greater than 0 such that f of x minus L mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than that. Then we can say that limit of the function f of x at the point a is equal to L, or limit x tends to a f of x is equal to L. देखिए बेटा ये डेफिनेशन क्या है, आप मैथमेटिकली लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू L. ये आपने नोटेशन देखी है ना पहले +1 2 में लिमिट्स करते हुए. Yes, ma'am. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए इनफॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि x a को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा है वैसे ही f of x किसको अप्रोच कर रहा है? L. इज इट क्लियर? जब x Yes, ma'am. को अप्रोच कर रहा है तब जो फंक्शन है वो अपनी लिमिट की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स वो लिमिट के नियर बाय पहुंच गया है. जैसे जैसे x a के पास पहुंचता रहेगा वैसे वैसे f of x L के पास चला जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ. x a के पास जब जब जा रहा है मीन्स जब x और a का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, मीन्स जब x और a का डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है तब f of x और L का डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल रह गया है, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन रह गया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है सबके लिए? Yes, ma'am. ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स बाय मॉडुलस. जो मोड फंक्शन है मॉडुलस, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस. तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मोड ऑफ x माइनस ए मीन्स जैसे जैसे x और a के बीच का गैप लेस देन डेल्टा का मतलब डेल्टा और एप्सिलॉन यहाँ पर बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी हमने यूज की है. जैसे जैसे x और a का डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है वैसे ही f of x और L का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, यानी कि f of x की लिमिट L हो गई है. कब? जब x a के पास आ रहा है वैसे वैसे f of x L के पास आ रहा है. दैट इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ limit of the function f of x. Is it clear to all? Yes, ma'am. Now we try some example. Example is C. रब कर दूं इसे बेटा? Yes, ma'am. तो देखिए, prove that limit x tends to 2, 4x minus 5 is equal to 3. हमें by using definition ये प्रूव करना है कि limit x tends to 2, 4x minus 5 is equal to 3 होगी. By using definition means by using epsilon delta definition. Okay?
Yes, ma'am. तो by using epsilon delta definition, we will prove that limit of this function is equal to 3. So here f of x is equal to, what is fx here? 4x minus 5. 4x minus 5. L is equal to, what is the limit here? 3. 3. And point, what is the point? Point is A. a is 2. equal to 2. A is equal to 2. Okay, write these three things in all questions. F of x, function, L limit, and A is the point. Now, right, firstly we will define epsilon. What is epsilon? Let epsilon greater than 0, however small, be given. Okay, सबसे पहले आपने ये तीन चीजें डिफाइन करनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर. उसके बाद आपने एप्सिलॉन डिफाइन करना है. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल बी गिवन. ठीक है, उसके बाद आपने क्या डिफाइन करना है? आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 to 1. उसके बाद आपने डेल्टा डिफाइन करना है. लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर. एप्सिलॉन और डेल्टा हमने दोनों डिफाइन कर दिए. उसके बाद हमने क्या लेकर चलना है? अब हमें प्रूव क्या करना है? देखिए, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा. कब? जब एक्स और ए का डिस्टेंस क्या होगा? लेस देन डेल्टा. तो हम एज्यूम करके चलते हैं एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 2. लेट एक्स माइनस 2 मोड इज लेस देन डेल्टा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. इज इट क्लियर? बेटा ये सारे क्वेश्चंस Yes. में आपने सेम यही काम करना है. पहले ये तीन चीजें लिखनी है. उसके बाद आपने एप्सिलॉन डिफाइन करना है. व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज हाउएवर स्मॉल ग्रेटर देन 0. ठीक है, फिर आपने डेल्टा डिफाइन करना है. डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी यानी आर्बिट्रेरी रियल नंबर. फिर हम लेकर चलेंगे लेट एक्स माइनस ए मोड इज लेस देन डेल्टा. हियर इन दिस क्वेश्चन a is equal to 2, so let us take x minus 2 mode is less than delta, say equation number 1. Now f of x minus L mode. Now we will prove that f of x minus L mode is less than epsilon. What is the f of x here? 4x minus 5. What is L here? 5. 3. Okay. 3. This is equal to 4x minus 8 mode. Taking 4 common, x minus 2 mode. Is it 2. clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now using equation number 1 here, using equation number 1, we get f of x minus L mode is less than 4 delta. Is it Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Is it clear to all? Yes, ma'am. Take 4 delta is equal to epsilon. Means delta is equal to epsilon by 4. ठीक है, अगर मैं इस 4 डेल्टा को एप्सिलॉन एज्यूम कर लेती हूँ तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड कितना आ जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा. बोलिए. Yes, ma'am. यही मुझे प्रूव करना है. देखिए सारे क्वेश्चंस के अंदर आपने दो चीजें करनी है. एक तो आपने इस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है. हर एक क्वेश्चन में आपका डेल्टा वेरी करेगा. अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन बाय 4 आया है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट होती है. डेल्टा इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन. मींस डेल्टा की वैल्यू किसी क्वेश्चन में हो सकता है एप्सिलॉन आ जाए, किसी क्वेश्चन में एप्सिलॉन अपॉन 2 आ जाए, किसी क्वेश्चन में हो सकता है रूट एप्सिलॉन आ जाए. तो डेल्टा की वैल्यू हमेशा आपके एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडिंग आएगी. वन थिंग. सेकेंड थिंग, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड आपने लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है. तो लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा? अगर मैं इस डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 4 पुट कर दूंगी तो हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा. तो हर एक क्वेश्चन Yes, में ma'am. आपने ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही आपने वर्क करना है. ये आपका टेम्पटेशन का प्रॉपर मेथड है.
सबसे पहले आपने ये तीन चीज डिफाइन करनी है, उसके बाद आपने एप्सिलॉन डिफाइन करना है, फिर एप्सिलॉन डिफाइन होगा, फिर आपका डेल्टा डिफाइन होगा, फिर आपने ये अजम्पशन करनी है कि इस अजम्पशन को जब आप लेकर चलते हो तो फिर आप प्रूव करोगे कि इस अजम्पशन के होते हुए एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब यहाँ जो मैंने ये डेल्टा लिखा है, इसकी डेल्टा की वैल्यू हमारे पास लास्ट में निकल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डेल्टा कितना निकल गया, एप्सिलॉन अपॉन 4 निकल गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर आपने ये अजम्पशन करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। उसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड। एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड के अंदर आपने इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है। इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन 4 डेल्टा आ गया, और 4 डेल्टा को जैसे ही हम एप्सिलॉन चूज करेंगे वैसे ही आपके पास डेल्टा की वैल्यू भी आ जाएगी, और साथ के साथ एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन भी आ जाएगा, जो कि आपको चाहिए था। दैट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। Is it clear? तो क्वेश्चंस नोट कीजिए बेटे। शो दैट लिमिट, ये सारे क्वेश्चंस आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करने हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1, 2x plus 3 is equal to 1. Next is limit x tends to 3, 11 minus 2x is equal to 5. Limit x tends to 2, 2 minus 3x is equal to -4. Next is limit x tends to 1, x square minus 1 over x minus 1 is equal to 2. Limit x tends to 2, x square minus 4 over x minus 2 is equal to 4. Limit x tends to 0, x sin 1 by x is equal to 0. तब कर दो बेटा, नोट हो गया तो अगर ये क्वेश्चंस। Give me answers, girls. Yes, कर दो yes, yes, ma'am. Questions are note down. 6 questions are note down. Now 7th is, write question number 7. Limit x tends to 0, x cos 1 by x is equal to 0. Limit x tends to 0, x square sin 1 by x is equal to 0. ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप की हैं। x square cos 1 by x is equal to 0. आप ये भी कर सकते हो, लिमिट x tends to 0, x minus c sin 1 over x minus c is equal to 0, और यहाँ पर c आएगा, लिमिट x tends to c, x minus c cos 1 over x minus c equal to 0. Total 11 questions for your exercise. Note down. Yes. Question number 6. Limit x tends to 0, x sin 1 by x is equal to 0. Prove that this is equal to 0 by using definition of limit. So here f of x is equal to x sin 1 by x. L is equal to 0,
A is also equal to 0. Is it clear? Yes, ma'am. Now let us define epsilon. Let epsilon greater than 0, however small. आपने यहाँ पर कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ HS, आपने कंप्लीट लिखना है however small be given. Now define delta. Let delta greater than 0 be any real number. यहाँ पर आप एप्सिलॉन को और भी ज्यादा डिफाइन कर सकते हो, एप्सिलॉन लाइन बिटवीन 0 to 1 ऑलवेज. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? लेट अस सपोज, व्हाट इज नेक्स्ट लाइन? बोलिए. X minus 0 mod less than delta. Yes, very good. Let us suppose x minus a. What is a? A is here 0. X minus 0 mod की यशिका का रिस्पॉन्स है. Ma'am, Meenakshi. Meenakshi, very good. Let x minus 0 mod less than delta. See equation number 1. Okay. Now what we'll do? Ma'am, f of x minus L का mod निकालेंगे. Take f of x minus L mod. What is f of x here? X sin 1 by x. What is L here? L is equal to 0. Zero. इसका value दो, both f of x and L. Now this is equal to x sin 1 by x mod. Is it clear? Yes, ma'am. Now we use here AB mod is equal to A mod into B mod. This property. We use here mod of AB is equal to mod A into mod B. So by using this, we have mod x into mod sin 1 by x. Yes, ma'am. Now sin theta mod is always less than equal to 1. Yes, ma'am. ठीक है? We know that sin 1 by x mod less than equal to 1 always. So using this, we will get f of x minus L mod is less than equal to x mod. Is it clear? यहाँ ब्रैकेट में आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज f of sin 1 by x mod is always less than equal to 1. Clear है? Yes, ma'am. Now use equation number 1 here. From equation number 1, we have x mod is always less than delta. So using equation number 1, f of x minus L mod is less than delta. So take delta is equal to epsilon. Clear है? Yes, ma'am. तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन आ गई. और हमारे पास कितना आ गया? जब जब आपका x मोड लेस देन डेल्टा है, डेल्टा क्या आ गया यहाँ पर? एप्सिलॉन. Whenever x mod is less than delta, which is equal to epsilon, then f of x minus L mod is less than epsilon. Hence, limit is equal to 0. Is it clear? Yes, ma'am. तो ऐसे ही आपने बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं. मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट सब मैम? आपको. हाँ जी. मैम मोड ऑफ साइन 1 upon x भी लेस देन इन इक्वल्स टू 1 होता है. देखिए, आपने साइन और कॉस भी. हाँ, साइन भी कोस भी. क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ. आपने +1 2 में डोमेन रेंज का ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर किया हुआ है सबने. Yes, ma'am. तो उसके अंदर आपने साइन थीटा की रेंज आई थिंक ये की होगी. देखो, ये की हुई है -1 to 1 क्लोज इंटरवल. Yes, yes, ma'am. की हुई है ना. ये रेंज होती है साइन की. इसका मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब क्या होता है कि जो साइन थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? -1 to 1. ठीक है. और जब मोड लोगे इसका तो फिर वो क्या हो जाएगा? 1. लेस देन इक्वल टू 1. 1. ओके मैम. जब आप मोड लोगे तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस मैम. तो Yes, साइन ma'am. थीटा मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. अब क्वेश्चन हो जाएंगे ये वाले. ऐसे ही सेम आपने कोस वाला करना है. ऐसे ही सेम आपका x माइनस सी साइन 1 ओवर x माइनस सी वाला हो जाएगा.
मतलब इस क्वेश्चन के बेस पर बेटा आपके 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिए हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो आपका देखिए अब क्या क्या कवर हो चुका है मुझे ये बताइए। आपका इनइक्वालिटीज हो गई हैं कंप्लीट,